तो संसद के उद्घाटन का जो पहला हिस्सा था कार्यक्रम का वो अब समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से वो रवाना हो चुके हैं। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है वो एक बार फिर सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। 11:30 बजे तमाम वो मेहमान वहां पर पहुंचेंगे, दूसरे हिस्से का जो गवाह बनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और इस समय जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का उद्घाटन कर दिया है। संसद में सेंगोल जो है वो स्थापित किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सर्वधर्म प्रार्थना के साथ इस नए संसद का लोकार्पण हुआ है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी सुबह से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ डॉक्टर पंडित डीपी शास्त्री जी भी मौजूद हैं, जो कि वास्तुशास्त्री हैं, धर्माचार्य हैं। तो ये जो पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे नए संसद पहुंच गए थे। और बहुत ही ऐतिहासिक वो पल था। रवि त्रिपाठी और रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रवि, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि प्रथम हिस्सा जो है इस पूरे कार्यक्रम का वो अब समाप्त हो चुका है, और अब दूसरा हिस्सा जो है वो दोपहर 11:30 बजे से, माफ कीजिए, सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहला हिस्सा सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा पाठ का था। सेंगोल के स्थापना का था कि उसको स्थापित करने का कार्यक्रम था। पूरे पूजा पाठ और जो लोग श्रमिक थे उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का, जो साधु संत आए थे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने हवन भी किया, पूजा पाठ भी किया। लेकिन सेकेंड हाफ जो है एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा। ये पॉलिटिकल कार्यक्रम में अगर देखें तो आप लगभग 11:30 के आसपास सांसद आना शुरू हो जाएंगे, सारे अतिथि आएंगे। 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद एक एक करके जो भाषण का सिलसिला वो शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति के भाषण को भी पढ़ा जाएगा, उनके मैसेज को पढ़ा जाएगा, उपराष्ट्रपति के मैसेज को उपसभापति पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का भाषण होगा। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस शेड्यूल में विपक्ष के नेता का भाषण भी लिखा हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता नहीं आने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका भाषण है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1:10 पर, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 1:10 पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और समापन भाषण देंगे। तो एक तरह से कहा जाए 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलने का संभावना। और पॉलिटिकल मैसेज जो भी कार्यक्रम जो मैसेज देना चाहेंगे प्रधानमंत्री, अभी तक तो आपको विजुअली दिखे हैं, जो आपको विजुअल तस्वीर दिखी है, लेकिन इसके बाद जो बयान आएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री कहने वाले हैं कि क्या रहा इसके पीछे, इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के पीछे क्या उनकी मनसा रही और इसका क्या मकसद है। बेसिकली देखिए, हर कोई जानता है कि इसकी जरूरत थी। रविंद्र भी बता रहे थे कि नरसिंह राव सरकार के दौरान से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आपने सोचा, लेकिन आप कर नहीं पाए। नेता वही होता है जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आगे की सोचता है। नेता वो नहीं होता जो आज का सोच के नहीं ले पाता, फैसले नहीं ले पाता है। ठीक है, नेता प्रधानमंत्री मोदी को ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक निर्णय है। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ने लगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया, शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, और मैं चाहती हूँ कि पूरा पैनल मैं आपको तारुफ करवा दूं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन गगन जी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं घनश्याम तिवारी आपका रुख करना चाहूंगी। और ऐतिहासिक पल, आज देश गवाह बना है इस ऐतिहासिक पल का, लेकिन विपक्ष ने यहां न पहुंचकर, आपको नहीं लगता कि एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है? विरोध अपनी जगह है, कल रात तक भी आप इस विरोध को जारी रखते, अपनी बात कहते, लेकिन आज इस पूरे आयोजन में ना पहुंचकर लोकतंत्र की तस्वीर को आपने कमजोर नहीं किया? नमस्कार शोभना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और संसद की नए भवन के लोकार्पण पर मैं सभी को बधाई देता हूं। जहां तक आप इसे कह रहे हैं नई संसद, मुझे लगता है इसे नई संसद बिल्डिंग कहना चाहिए, नई संसद नहीं। संसद तो वो है जहां पर जनता की आवाज बुलंद होकर के संविधान की आत्मा से देश के विकास के प्राण फूके जाते हों। जिसे पुरानी संसद कहा जा रहा है, वहां संविधान की आस्था को बुलंद करने वाली बहसें हुई थी। वहां पर किसी एक व्यक्ति के नाम से को प्रधानमंत्री लेने से डरे पूंजीपति के, इसलिए वहां ताला नहीं लगा दिया गया था। पुरानी संसद को इतनी भी श्रद्धांजलि नहीं दी गई कि तमाम सांसद मिलके कहते कि हाँ, इस संसद में देश के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहस हुई थी। ये एक आदमी के अहंकार की पराकाष्ठा है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया। तो अगर विपक्ष के ऊपर ये आरोप है कि वो उसने गरिमा नहीं निभाई, तो मुझे लगता है ये आरोप तो महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर भी होना चाहिए, वो भी नहीं पहुंची। उपराष्ट्रपति के ऊपर भी होना चाहिए, वो भी नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि इस हमारे इतिहास में जिन लोगों ने अपने अहंकार के भवन बनाए हैं और परंपराओं का, मर्यादाओं का तिरस्कार किया है, उन्हें सफल नेता के रूप में नहीं देखा गया है।
इसीलिए इस लोकार्पण की मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन संसद संविधान की गरिमा को ध्वस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी चित्रंजन गगन जी का, मैं आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, हाँ, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। चित्रंजन जी, अगर राष्ट्रपति के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो क्या आपने प्रधानमंत्री के मान सम्मान का ध्यान रखा इस पूरे आयोजन में ना आकर के? आपको नहीं लगता कि 140 करोड़ लोगों की जो आस्था है इस संविधान के मंदिर में, उसमें उस आयोजन में ना शामिल होकर आपने उन लोगों को निराश किया? शोभना जी, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करते हैं। राष्ट्र का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्र का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना गया है। वैधानिक मुखिया वह राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। और आप उसको इग्नोर कर आप जो है सो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को और व्यक्तिगत इमेज को बिल्डअप करने के लिए अगर संवैधानिक मर्यादा की हत्या करते हैं, लोकतांत्रिक जो परंपरा रही है उसको आप इग्नोर करते हैं, तो किसी भी रूप में यह 140 करोड़ जनता का अपमान माना जाएगा, उन शहीदों का अपमान माना जाएगा जिनके कुर्बानियों से देश आजाद हुआ, उन हमारे पूर्वज नेताओं का अपमान होगा जिन्होंने इस काफी मेहनत के बाद संविधान की रचना की। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान का अपमान होगा जिन्होंने अथक परिश्रम के बाद इसका संविधान बनाने में जिनकी भूमिका रही। तो इसलिए आज का दिन तो मैं समझता हूँ कि शायद काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। जिस ढंग से संवैधानिक मर्यादा लोकतांत्रिक परंपराओं की आज हत्या की गई है, केवल एक व्यक्ति के ईगो को और एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए इस ढंग का आयोजन हुआ है। जी ठीक है। आम आदमी पार्टी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, नेता प्रवक्ता है कुलदीप जी। कुलदीप जी, मैं लगातार आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे एक ही सवाल है कि आज क्या विपक्ष ने लोकतंत्र की इस तस्वीर को कमजोर नहीं बनाया है? राष्ट्रपति के अपमान के नाम पर आप लोगों को एक मंच मिल गया है, एक मौका मिल गया है एक अपनी एकजुटता दिखाने का, क्या इसको ऐसे समझा जाए? शोभना जी, मुझे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की संविधान की गरिमा को तार तार किया है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार करने का काम। आज सोचिए कि आज जब देश की संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो एक महामहिम राष्ट्रपति को इसमें नहीं बुलाया गया, केवल इस मानसिकता की वजह से, क्योंकि वो दलित समाज से आती है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। ये तो पूरे दलित और आदिवासी समाज का अपमान आज प्रधानमंत्री जी करने का काम किया है। ये देश याद रखेगा कि इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दिया। आज तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए, सबने सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने का काम किया, सबने बराबरी की बात की। ये देश का, भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया कि महामहिम राष्ट्रपति इस देश के कितने भी सर्वोच्च पद हो, चाहे वो संवैधानिक कितने अधिकार उनको प्राप्त हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्हें अपने से ऊपर नहीं मानेंगे, वो उनको अपनी बराबरी नहीं करने देंगे। आज उन दलित आदिवासी महिला को ना बुलाकर इस देश के दलितों और आदिवासियों का अपमान करने का काम किया गया है। इस देश की आदि आबादी महिलाओं का अपमान करने का काम किया गया है। और ये देश याद रखेगा कि किस मानसिकता के साथ ये आज प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और ये पूरे, शोभना जी, ये पूरे देश को स्पष्ट है कि ये लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। बीजेपी और आरएसएस का तो पूरा इतिहास रहा है जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का। तो मतलब आप ये कभी भी दलितों आदिवासी राष्ट्रपति है इसलिए नहीं बुलाया गया? बिल्कुल शोभना जी, उस आदिवासी तो देश कह रहा है राष्ट्रपति बना दिया, इसका कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन आज इस आयोजन का वो हिस्सा नहीं बनी, इसलिए ये अपराध है। शोभना जी, मतलब अगर आपने राष्ट्रपति बना दिया तो आप उनसे उनके संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे, आप उनसे उनका मान सम्मान छीन लेंगे, आप उनका अपमान करेंगे, आप जिस आबादी से वो आते हैं उनका अपमान करेंगे केवल इसलिए कि आपके शुभ कार्य में दलित का हाथ बदलना पड़ेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, तो मैंने तीनों जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, शहजाद पूनावाला आपने सुन लिया, आरोप भी आपने सुन लिया कि एक आदिवासी राष्ट्रपति है और इसीलिए आप उनको अशुभ मानते हैं, उनको शुभ नहीं मानते हैं, इसीलिए आपने उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। ये आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से हम इसी मुद्दे पर बहस भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो
स्वर्गीय वीर सावरकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर और आज इस ऐतिहासिक क्षण पर, जहां पर आत्मनिर्भर भारत के लोकतांत्रिक जीवनी का सबसे ऐतिहासिक क्षण है, मैं आपके सभी दर्शकों को और आपको और पैनल पर बैठे सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, ये अहंकार का नहीं, ये हमारे लोकतंत्र का अलंकार आज स्थापित हुआ है। सबसे पहले ये विरोध किस विषय पर हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी से जानना चाहता हूं। अभी इन्होंने राष्ट्रपति के विषय में बात की, ये सभी वो दल है जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, उनका अधिकार था उस समय। पर जब वो चुनकर आई, जब वो राष्ट्रपति बनी, तो पहले संबोधन का बहिष्कार इन सभी लोगों ने मिलकर किया। ये जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुष्ट मानसिकता का उनको कहा, और जो लोग आज राष्ट्रपति के विषय में कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 15 अगस्त का भी एक समारोह होता है, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण समारोह 15 अगस्त होता है, उसमें राष्ट्रपति को न्योता नहीं होता है। 26 जनवरी में जरूर होता है, क्योंकि वो संवैधानिक सत्र या संवैधानिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वजनिक समारोह है। और शोभना जी, अगर आपकी इजाजत हो तो 30 सेकंड केवल लूंगा। 3 मेरे दृश्य है जो मेरे मन के पटल पर छप चुके हैं। एक, जो प्रधानमंत्री जी ने देश की ओर से दंडवत प्रणाम किया उस शेंगोल को, जो कि एक ऐतिहासिक और मैं कहूँगा सबसे पावन एक सिंबल है, पावन अलंकार है, केवल सत्ता हस्तांतरण का नहीं, धर्मदंड का, कि राइचियसनेस के साथ कैसे इस शासन को आगे बढ़ाना है, और वो हमारे भारत को, गुलामी से पहले वाले भारत को आज़ादी के बाद वाले भारत से जोड़ता है। दूसरा, जो उन्होंने, केवल 10 सेकंड और, दूसरा जो स्पीकर साहब के साथ बैठकर सभी धर्मों के प्रार्थनाओं के साथ इसका आरंभ किया गया। और तीसरा, श्रम जीवों, जो हमारे श्रमिक है, श्रमिक भाई बहन है, उनको सबसे पहले नवाजा गया कि उनके सहयोग, उनके परिश्रम से ये खड़ी हुई है। ये केवल एक इमारत नहीं, ये हमारा बुलंद इरादा है लोकतंत्र का। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनावरण किया, तब क्या उस समय जो हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नर महिला एक ट्राइबल महिला थी, तब क्या एक भी व्यक्ति ने आवाज उठाई? क्या एक भी व्यक्ति ने बोला कि मनमोहन सिंह ने कैसे मणिपुर की बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग का अनावरण किया, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु के विधानसभा का अनावरण किया? मैं नहीं मानता वो सारी चीजें गलत थी, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके लिए मापदंड एक और दूसरों के लिए मापदंड दूसरा। मतलब कम से कम आज नाराज फूफा जी मत बनो। एक शादी होती है ना शोभना जी, तो एक नाराज फूफा होता है कि पनीर कम मिला, नहीं ये ज्यादा मिर्च लग गई। वो नाराज फूफा वाली जो सिंड्रोम है, नीति आयोग में भी नाराज फूफा, यहाँ पर भी नाराज फूफा। ये नाराज फूफा मतलब एक आध नाराज फूफा तो आए नहीं पैनल में, एक आध नाराज फूफा तो दिख ही नहीं रहे। 4 थे वैसे, 3 तो आए हैं, ये चौथा नाराज फूफा कहाँ है आज? अच्छा, एक और बात, आप क्योंकि मुस्कुराए, एक और बात याद आई। जेडीयू ने कहा है, क्योंकि आरजेडी वाले हैं, जेडीयू ने कहा है कि हम तो नए पार्लियामेंट में अगर कभी गलती से आ गए सत्ता में, तो हम इसका दूसरा इस्तेमाल करेंगे। ललन सिंह ने कहा है। क्या ऐसा स्टैंड समाजवादियों का, आम आदमी पार्टी का है कि इसमें घुसेंगे भी नहीं और किसी और काम में लगेंगे? वो भी, ये भी मैं सवाल पूछ लूंगी। और शहजाद लगातार पिछले 4 दिनों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस संसद भवन का आप इतना विरोध कर रहे हैं, क्या वहां पर अब सांसद बनकर आप नहीं पहुंचेंगे? क्या उस संसद में आप नहीं बैठेंगे सत्र में? लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। संसद का मतलब है प्रजातांत्रिक मूल्य, संसद का मतलब है संविधान सर्वोपरि, संसद का मतलब है बोलने की आजादी, संसद का मतलब है सरकार की जवाबदेही। एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आती है। आज एक शहंशाह ने संविधान दफना दिया है, तो लोग तो देखने आएंगे ही। कुलदीप जी, एक मकबरे को एक लोकतंत्र के मंदिर से उसकी तुलना करना, क्या यह आपको ठीक लग रहा है सब कुछ? मुझे लगता है कि आज इस देश के संविधान की मर्यादाओं को, इस देश के संविधान को खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। आप सोचिए ना, कि आप सोचिए किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। अरे खूबसूरत ऐतिहासिक पल है, आज देश उसका गवाह बना है, आज इतिहास लिखा गया है। इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे? एक कॉलोनियल रूल में बनी हुई इमारत से बाहर निकलकर आज अपने देश में बनी हुई नई संसद में प्रवेश किया है, इसको ऐसे क्यों ना देखें? कि देश की दलित आदिवासी महिलाओं को नहीं बुलाया गया, केवल जातिवादी। पहले तो दलित और आदिवासी अलग अलग होते हैं, ये दलित आदिवासी क्या होता है? इनको पता नहीं है कि राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी समाज से,
देखिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। कुलदीप जी, आप एक विधायक है, आपको यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच का अंतर नहीं पता हो, आप दलित आदिवासी जोड़कर बोल रहे हैं। आप द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली निर्वाचित आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यदि आप उनको बार बार दलित कह रही है, आपकी अज्ञानता के सबसे नीचे कक्ष में से आने वाले बयानों में से एक है। दूसरा, सौरभ भारद्वाज जी के कक्ष से निकला है कि एक मकबरे को मंदिर से तुलना करते हैं जिसमें पावन सेंगोल होगा। यह तमिलनाडु के लोगों का अपमान है, यह भारतीय संस्कृति का अपमान है, यह हमारे हजारों वर्षों से चलने वाली रीति रिवाजों का अपमान है कि एक मकबरा जो वहां के इन्वेडर्स ने बनाया था, जो घुसपैठियों ने बनाया था, उसके साथ आपने हमारे मंदिर की तुलना की है, लोकतांत्रिक मंदिर की तुलना की है। यह अस्वीकार्य है, यह अस्वीकार्य है।